हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड टाइप हमने किया था। आज पेज नंबर 295 96 पे 13 और 14 सिंपल सम है, ये हो जाता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज सेकेंड टाइप हो जाएगा। सेकेंड टाइप में क्या करना होता है, सेकेंड टाइप में अपने को एंट्रीज रीड करके डिसाइड करना होता है कौन सा एंट्री आएगा और ड्रॉवर की बुक में आएगा कि ड्रॉवी, बस इतना ही जजमेंट करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते सम देखते क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बिपिन। ड्रॉवर है क्या ड्रॉवी, वो ही नहीं पता है, वो हर ट्रांजैक्शन में बदलेगा, अपने को वो पहचानना है और उसके हिसाब से जो ट्रांजैक्शन का रिक्वायरमेंट है वो एंट्री सॉल्व करना है। Sonal acceptance for 3 months for 20,000 which was discounted, मतलब 4 out of 1, मतलब यहाँ पे 4 out of 1 की एंट्री आएगी और कौन सी एंट्री आएगी, डिस्काउंट की। 4 out of 1 में सिंपल लॉजिक है, बिल जाएगा, बाद में डिस्काउंट है तो कैश आएगा डिस्काउंट। ये ड्रॉवर की बुक में है, अगर ड्रॉवी है तो नो एंट्री, अगर बिपिन ड्रॉवर है तो बिल जाएगा, कैश आएगा, डिस्काउंट आएगा। अगर बिपिन ड्रॉवी है तो नो एंट्री, बिकॉज ड्रॉवी की बुक में 4 out of 1 नहीं होता है, ये तो पता है ना। तो कॉमन सी बात है, ये ड्रॉवर ही बनेगा क्योंकि नो एंट्री रहेगा, थोड़ी कोई एंट्री पास करने का है, समझा ये। बट फिर भी वर्किंग बना लेते। सोनल है और बिपिन है। सोनल एक्सेप्टेंस, जब इसका एक्सेप्ट मतलब ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी है तो बिपिन कौन है, अपने को ड्रॉवर की बुक में एंट्री सॉल्व करना है, कौन सा, 4 out of 1, बिल जाएगा, किधर गया, डिस्काउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट, सिंपल। बिल कितने का था, पैसा कितना आया, 19,750 ना, 19,750 बराबर, और डिस्काउंट कितना, 250, समझ में आया। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। नरेशन क्लियर। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। बिंद्रास एक्सेप्टेंस फॉर 14,400 रिटायर्ड। रिटायर में मतलब, रिटायर मतलब ऑनर, ऑनर का मतलब है या तो पैसा आएगा, अगर बिपिन ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, और अगर ड्रॉवी है तो पैसा, अगर पैसा आएगा तो क्या जाएगा, बिल, और पैसा जाएगा तो क्या आएगा, बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, बिल्स पेबल। क्लियर है ये चीज। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऑनर की एंट्री पास करनी है, ऑनर मतलब रिटायर की एंट्री पास करनी है। बिंद्रा है और कौन है भाई, बिपिन, बिंद्रा और बिपिन। बिंद्रास एक्सेप्टेंस बोला है मतलब ये ड्रॉवी है, बिपिन कौन है, ड्रॉवर की बुक में रिटायर मतलब ऑनर की एंट्री है, पैसा आएगा और बिल जाएगा, पैसा आएगा और बिल जाएगा, बराबर है। कितने में डिस्काउंट करवाया, 12%। कितने मंथ में, 1 मंथ में, तो 14,400 का 12% 1 मंथ में, 12 कैंसिल, 2020 तो कितना है, 144। कितना देने का था, 14,400, डिस्काउंट कितना मिला, 140, बाकी पैसा दिया, बराबर है। 14,400 में डिस्काउंट कितना, 140, बाकी बचा कितना, 14,256। एंट्री क्लियर, समझा। ये 1 मंथ कहां से बोला है, 1 मंथ 12% बोला है, बिल था 14,000 का। एंट्री क्लियर हुआ, हाँ चलिए ठीक है। रेखा's acceptance for 8,500 is endorsed in the favor of Gayatri in full settlement of her account 8650। मतलब गायत्री को कितना पैसा देने का था, मैंने उसको चेक दे दिया, किसका चेक दे दिया, मतलब गायत्री कौन है, एंडोसी। रेखा का एक्सेप्टेंस है तो यहाँ पे है रेखा, गायत्री एंड बिपिन। रेखा का एक्सेप्टेंस मतलब ये ड्रॉवी है, गायत्री एंडोसी है तो ये कौन है, अपने को तो इसके बुक में एंट्री पास करना है, कौन सा, एंडोस में, मतलब 4 out of 1। 4 out of 1 में बिल जाएगा, किसके पास, एंडोसी के पास, मतलब गायत्री के पास। एंट्री क्लियर। अरे हाँ, गायत्री को कितना देने का था, चेक कितने का दिया, बाकी डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 150। एंट्री क्लियर हो गया, पक्का। चलिए बढ़ेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन में, देखते क्या दिया है। सोल्ड गुड्स टू विनया। सोल्ड गुड्स मतलब परचेज सेल्स, तो परचेज सेल्स की एंट्री आएगी, बात समझ में आया। तो यहाँ पे परचेज सेल्स की एंट्री है,
Sold goods to Vinaya 20,000 at 8% trade discount. Receive half amount immediately on which 10% कैश डिस्काउंट. ऐसा ट्रांजेक्शन बड़े वाले समय किया था आपने, ये वही है. मतलब परचेज सेल्स की एंट्री और बोला है फॉर द बैलेंस बिल वॉज ड्रॉन, मतलब परचेज सेल्स के साथ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, दो एंट्री आने वाला है. ओके पहले देखते कौन कौन है. विनया है और बिपिन है. सोल्ड गुड्स टू विनया, मैंने गुड्स बेचा है. बिपिन ने सामान बेचा है, मतलब ये ड्रॉवर है. तो विनया कौन है? ड्रॉवी. एंट्री तो बिपिन के बुक में सॉल्व करने का है, बराबर है. अब कितने का सामान बेचा, डिस्काउंट कितना, तो 20,000 का 8% कितना आएगा, 1600. तो डिस्काउंट कितना, 1600. 20,000 में 1600 माइनस किया कितना आएगा, 18,400. तो बिल कितने का बनेगा, 18,000. ट्रेड डिस्काउंट है, फालतू डिस्काउंट दिखेगा नहीं. सेल्स कितने का हुआ, 18,000. रिसीव हाफ अमाउंट इमीडिएटली, मतलब आधा पैसा कैश मिल गया, हाफ मतलब 50% और बाकी उधार है, बराबर है. तो हाफ मतलब 50%. 18,400 का आधा 9,200 और इधर भी 9,200. ये उधार है, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये कैश है. बट इधर कैश में भी हमने उसको डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट, 10%. तो इसका 10% कितना, 920. तो पैसा कितना दिया, समझ में आया वर्किंग. एंट्री पास करते. परचेज सेल में सामान जाएगा, ड्रॉवर है ना, सामान जाएगा, बराबर है. तो 2 सेल्स. बदले में किसको सामान बेचा मैंने, तो विनया अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. पर इसने कैश भी दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, बराबर. सेल्स कितने का किया, उधार कितना, कैश कितना, बाकी क्या है, एंट्री क्लियर. ये तो परचेज सेल्स हुआ और एक एंट्री आएगा ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. अब ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड तो सास भी कभी बहुत थी. तो ये एंट्री कैसे पास करते थे, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. क्रेडिट होता था क्या, ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम, तो विनया अकाउंट क्रेडिट और मेरे बिल क्या है, रिसीवल. तो एंट्री है बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू विनया. कितने का बिल था, 9,200. 9,200 कंप्लीट हो गया सम. समझा. तो सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड अपना क्वेश्चन ही होता है, खाली वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देता है, बोला कौन सा एंट्री आएगा बताओ. अगर आपको ये समझ जाता तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे. पहले परचेज सेल्स अपने लैंग्वेज में लिखो, भाई इसने उसको सामान बेचा, इसने मेरे से सामान खरीदा, मैंने बिल बनाया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, मैंने 4/1 किया, फिर डिसऑनर किया, इंटरेस्ट किया, क्या क्वेश्चन ऐसे बनता है. और वो क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स है. सेकेंड मेथड क्लियर है, ये सम क्लियर हो गया. नेक्स्ट सम पे जाते. 4 ट्रांजैक्शन फिर से देखो, हर इसमें 4 ट्रांजैक्शन ही है, बराबर है. तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मयूर. मयूर की बुक में एंट्री पास करना. पहला ट्रांजैक्शन है विश्वास रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस. रिन्यू मतलब 4 एंट्री. कौन सा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, बराबर है. अब ये ड्रॉवर ड्रॉवी पता है क्या, नहीं. वर्किंग बनाते. विश्वास है और मयूर है. विश्वास रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी. अब ये ड्रॉवी है तो ये कौन है, अपने को तो ड्रॉवर की बुक में 4 एंट्री सॉल्व करना है. कितने का बिल है, अब इधर डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट. मयूर की बुक में विश्वास अकाउंट डेबिट, विश्वास अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट टू विश्वास अकाउंट, बराबर है. डिसऑनर क्या होगा, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट कैश. समझ में आ गया. कितने का बिल है, 22,000. 22,000 22,000. इंटरेस्ट कितना दिया, तो पढ़ते 22,000 का बिल था, 12,000 रुपया कैश दिया. एक्सेप्टेड द फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट 12% फॉर. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट. भाई मेरा बिल कितने का था, कैश कितना दे रहा हूं मैं, बचा कितना, 10,000 पे कितना परसेंट, कितने मंथ्स के लिए, तो 10,000 पे 12% 2 महीने 200 रुपया. इंटरेस्ट की एंट्री 200 रुपया. कैश कितना दिया, 12,000. इंटरेस्ट नहीं दे रहा है. बाय पेइंग 12,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग द फ्रेश बिल फॉर बैलेंस विथ इंटरेस्ट. मतलब जो भी बैलेंस है उसमें ब्याज ऐड करके बिल बना दो. कैश कितना दे रहा है, सिर्फ 12,000. अब न्यू बिल कितने का बनेगा, 10,200. पिन मार के चेक कर लेते. पुराना बिल, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस,
टोटल 22,200, कैश दिया 12,000, 21,200, 10,200। क्लियर है क्या? 10,200, 10,200 क्लियर हुआ? अरे समझा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, ऑनर्ड अवर एक्सेप्टेंस। ऑनर्ड, ऑनर की एंट्री है। ऑनर का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा, ड्रॉवर है तो आएगा, ड्रॉवी है तो जाएगा। ऑनर अवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन, मतलब अश्विन को मुझे पैसा देना था। मुझे मतलब मयूर को पैसा देना था। जिसको पैसा देना वो ड्रॉवी है और अश्विन कौन है? अब मैंने इसे पैसा नहीं दिया, मैंने इसे क्या किया? हरी का बिल दे दिया। अगर मैं ड्रॉवी हूं तो पैसा जाएगा और बिल आएगा। मेरे लिए वो बिल क्या रहेगा? पेबल। तो मेरा बिल्स पेबल आएगा और पैसा जाएगा। बट यहाँ पे पैसा नहीं दिया, क्या दिया? बिल दिया, बिल दिया। और वो बिल मेरे लिए क्या था? रिसीवेबल। मतलब मेरा बिल्स पेबल आएगा और बिल रिसीवेबल जाएगा। ये समझा क्या? अरे हाँ, वर्किंग बना लेते। चलिए, कौन कौन है यहाँ पे? अश्विन, हरी एंड मयूर। ऑनर अवर एक्सेप्टेंस, अवर एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी। मैं ड्रॉवी हूं तो अश्विन कौन है? हम दोनों के बीच में लेन देन है, तो मुझे इसको पैसा देना है। बट मैंने पैसे की जगह पे क्या दे दिया? हरी का बिल। तो हरी और मैं, मेरे बीच में हरी ड्रॉवी और मैं ड्रॉवर हूं ना, तो मैंने इसका बिल किसको दे दिया? अश्विन को। इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉवी लिखा है, एंडोर्सी नहीं। क्लियर? आपको ये नहीं लिखना है, मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच का ही है। ऑनर होगा तो ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, बराबर है। अब पैसा जाएगा मतलब बिल गया, यहाँ पे बदले में अपना पैसा आएगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ, पैसा, पैसे की जगह पे मैंने बिल दिया, बदले में मेरा बिल ले लिया। मेरा बिल कितने का था? अश्विन को कितना देना था? 17,750। हरी का बिल कितने का था? तो मेरे को देना कितना था? 17,750। दिया कितना? बाकी मेरे लिए 250 रुपया। समझ में आया एंट्री? पक्का समझा? चलिए डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रकाश who accepted Mayur bill of 21,000 was declared इंसॉल्वेंट। में कितनी एंट्री? डिसऑनर, इंसॉल्वेंट, डिसऑनर, डिसऑनर। भाई 2 एंट्री आ जाएगा। अब वो ड्रॉवर है या ड्रॉवी पता है क्या? नहीं। चलो वर्किंग बना दे। प्रकाश है और मयूर है, और कोई है क्या? नहीं। प्रकाश हु एक्सेप्टेड, ये कौन? अपने को तो इसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है, तो ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री कैसे आएगी? डेबिट ओनली। मयूर की बुक में प्रकाश अकाउंट डेबिट। कौन सा बिल है ये? कुछ नहीं बोला, मतलब बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 21,000, 21,000। कोई नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं। क्या बोला है? कितना पैसा मिल सकता है? क्योंकि इस पे विश्वास तो करेंगे नहीं, घर पे जाएंगे। 21,000 लेना था, जिसमें से मुझे मिला कितना? 25। तो 25% कैश मिला, बाकी कुछ मिला क्या? 75% बैड डेट से। तो 21,000 का 25% आएगा 5,250, और इधर आया 75%। यहाँ पे 75, 25 नहीं 75 आएगा। लिखा 25 से, बढ़िया आएगा 75। तो 75/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,750। ये कॉपी हो गया, यहाँ पे 75% आएगा। क्लियर है? हाँ, एंट्री क्लियर। चलिए आ जाते हैं एंट्री पे। इंसॉल्वेंट किया तो पैसा आएगा किसके पास से? तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। प्रकाश से लेना कितना था? लेना कितना था? बट प्रकाश ने दिया कितना? बाकी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 15,750। समझाइए? क्लियर? लास्ट ट्रांजैक्शन देखते क्या दिया है। बैंक ने बैंक inform us that Shailaja's acceptance for 32,000 sent to BFC has been dishonored. Noting charges 275. तो इधर कौन सी एंट्री आने वाली है? ओनली एक एंट्री। ड्रॉवर है या ड्रॉवी देखते हैं। बैंक इन्फॉर्म अस, बैंक ने मुझे बताया जो शैलेजा का एक्सेप्टेंस था। हमको इसके बुक में सॉल्व करना है। कौन सा एंट्री? डिसऑनर का एंट्री कैसे सॉल्व होगा? डेबिट, डेबिट, ओनली डेबिट। क्या नाम डेबिट होएगा? शैलेजा अकाउंट डेबिट टू कौन सा बिल है ये? तो टू BFC। बिल फॉर कलेक्शन नहीं, बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है क्या?
हाँ, इधर लिखा है टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इधर बैंक फॉर कलेक्शन लिखने का। अब नोटिंग चार्जेस भी है, तो मैंने इसके बारे में बताया। रिटेन बिल डिजोनो रहेगा तो टू कैश, बीएफसी बिल डिजोनो रहेगा तो टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। याद आया? ऐड करो, ऐड करो। यहाँ पे बीएफसी बिल है तो क्या लिखूंगा? टू बैंक। नोटिंग चार्जेस आया इसलिए। मेरा बिल कितने का था? 32,000। नोटिंग चार्जेस कितना? 275। टोटल कितना हो गया? 32,275। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो यहाँ पे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड मेथड ऑलमोस्ट 6 सम किए, हर लेक्चर में 2-2 सम। इतना इनाफ है। बाकी प्रैक्टिस जितना करो उतना कम होता है। प्रैक्टिस करने से नॉलेज बढ़ता है। कभी कोई चीज में डाउट आएगा तो पूछो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो पूछोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। मैंने आपको जो भी पढ़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि एग्जाम में ऐसे टाइप के सम्स होते हैं, आप इतना प्रैक्टिस करो। लेकिन आपको आपका नॉलेज बढ़ाना है तो और सम प्रैक्टिस करो, और दूसरे बुक रेफर करो, और दूसरे बुक्स लाओ, उसके सम प्रैक्टिस करो, तो नॉलेज बढ़ेगा। खाली टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट अगर आपको टॉपिक का नॉलेज बढ़ाने का है तो दूसरे बुक्स को भी रेफर करने का प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ठीक है क्या? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।